नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे हुए हैं, 9वां एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। क्या था? इवेलुएट टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री बराबर इसका मूल्यांकन करना है कि मतलब मान निकालना है कितना होता है। तो बच्चों, इससे पहले क्वेश्चंस में हम लोग देखे, इससे पहले वाले सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए थे कि ऊपर वाला 65 डिग्री को हम एक फॉर्मूला में तोड़ रहे थे, 90 डिग्री माइनस 25 जो हम लोग पढ़े हैं इस कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, बस वही कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ये तोड़े हुए हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों को जोड़ के देखेंगे कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। जब 90 डिग्री आ रहा है तो वो कम्प्लीमेंट्री होगा, हो सकता है और ये मेरा कट जाएगा। तो इसमें क्या किए थे, 65 को हम चेंज किए थे। कैसे? 65 की जगह पे 90 डिग्री माइनस 25 लिखे हुए थे। बच्चों, अगर इसको लिखने में दिक्कत होता है तो हमको सिंपली क्या करना है, 65 डिग्री जोड़ थीटा करना है और 90 डिग्री करना है। तो थीटा बराबर क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस 65 बराबर 25 डिग्री। तो 25 डिग्री क्या है, 65 का कम्प्लीमेंट्री है। तो हम लोग 20 ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 25 लिखेंगे। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 65 आएगा। अब हम लोग जानते हैं 10 का क्या होता है, कोट होता है, कोट थीटा होता है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, मतलब कि यहाँ जो लिखता है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 90 डिग्री, कोई बच्चे हड़बड़ में क्या करते हैं, 90 डिग्री माइनस 65 कर देते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा। इसको माइनस करने से क्या आएगा, ये 25 आ जाएगा। तो 65 और 25 तो अलग अलग है, तो इसीलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब नीचे को भी आप चेंज करके बना सकते हैं। तो इसके बदले में क्या लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस 65 कोट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोट क्या में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। इससे हम लोग जानते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोट को उल्टा 10 आ जाता है और ये थीटा यहाँ पे लिखाता है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या, इसके 25 के बदले में हम लोग 90 डिग्री माइनस 65 लिख देंगे और 65 डिग्री क्या हो जाएगा, 1065 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे सेम सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1065 डिग्री डिवाइडेड बाय 1065 डिग्री। दोनों मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। आप नीचे से भी बना सकते हैं, ऊपर से बना सकते हैं, बस दिमाग लगाना है दोनों को जोड़ के, और ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। हड़बड़ में ये नहीं कर देना है कोट, ऐसे हड़बड़ में नहीं करेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो इसको करेंगे तो ये 65 होगा, जो मेरा रॉन्ग है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो वो ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो अब बतलाते हैं बच्चों 10वां एग्जाम्पल। 10वां एग्जाम्पल क्या बोलता है, इफ साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा एंगल है। ये केवल 26 डिग्री को समझना नहीं है, कोस के साथ जो जुटा हुआ है वो एंगल है, और साइन के थ्रू जो जुटा हुआ है ये 3 है, ये भी एंगल है। ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ये समझना है। वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण बोला जाता है, मतलब कि 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमको वैल्यू निकालना है 3। तो मेरा कॉन्सेप्ट तो मिल चुका है कम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो ये जो है, शुरू में कैसे हम लोग गैस करेंगे कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल है, यहाँ पे साइन और कोस है। तो हम लोग कम्प्लीमेंट, ये एंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ज़रूर ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम साइन 3a लिखेंगे, दोनों तो बराबर हैं ही, ये दोनों भी बराबर है, लेकिन हमको तो दिखाना है, शो करना है, मतलब कि एक करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह हम
साइन और कोस तो बराबर एक तो नहीं है, अलग अलग रेशियो का नाम है। तो इसको हमको बराबर शो करवाना है। पहले तो बराबर दिया हुआ ए माइनस 26 डिग्री है, ये पहले से बराबर है। अब देखिए इसके बदले में क्या लिखेंगे, दोनों जब बराबर कर लेंगे तो ये कंपेयर करने में आसानी होगा। तो साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 3a। ये समझ में आ गया कैसे आया, क्या कि 90 डिग्री माइनस 3a क्या है, थीटा है। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोग को ईजी लगने लगेगा। अब ये साइन थीटा, थीटा की जगह में क्या है 3a है, तो यहाँ थीटा की जगह में 3a है तो यहाँ भी 3a हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा आ गया। अब देखिए ये साइन 3a और ये साइन 3a दोनों क्या है, बराबर है। तो कोस कोस मेरा बराबर हो गया, कटिंग नहीं करना है क्योंकि ये गुना में नहीं। अब ये एंगल और ये एंगल ज़रूर बराबर होगा, तो अब क्या करेंगे, ये और इसको बराबर कर देते हैं। एंगल ए माइनस 26 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3a डिग्री। दोनों कंपेयरिंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये आ गया। अब इसको एक को जो अननोन है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो अननोन मेरा 3a है, तो यहाँ पे a है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। प्लस क्यों आ जाता है समझ में आया, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखते आ रहे हैं। ये क्या होता है कि इसको जीरो करते हैं, जीरो करने के क्या करेंगे, इसको फिर से समझ लेते हैं। a माइनस 26 डिग्री बराबर 90 डिग्री, इसमें आप लोग इक्वेशन भी सीखिएगा। 3a है, हमको इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम जरूर इतने ही वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो 3a करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो केवल 90 डिग्री बचेगा। ये मेरा बराबर क्या है, एक तराजू है, बैलेंस तराजू, मतलब कि ये तराजू का पहला पलड़ा दूसरा पलड़ा, ये दोनों एक स्थिर है। जितना इधर से निकालेंगे उतना इधर से भी निकालेंगे तो मेरा बराबर रहेगा, या जितना इधर डालेंगे उतना इधर भी डालेंगे तो मेरा बराबर रहेगा। तो हम लोग क्या किए कि ई इक्वेशन में हम 3a जोड़ दिए, तो इधर भी हमको क्या करना होगा, a प्लस 3a करना होगा, तब मेरा इक्वेशन बैलेंस होगा। तब ये मेरा हट जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ये इधर चला गया तो 3a आ गया। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ 90 डिग्री, ये आप 26 डिग्री के साथ भी वही है, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन उधर जाने से प्लस नहीं होता है, सेम संख्या यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये -26 प्लस 26 होके 0 हो जाएगा, और इधर मेरा 26 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 3a और a कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसको नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, मेरा पेज नहीं है जिसके कारण हम इधर लिख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसी को कॉपी करने लगेंगे, वैसा नहीं करना है, समझ के बनाना है। अब क्या करेंगे, a बराबर क्या निकलेगा, 116 डिग्री, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको इसमें भी 4 से डिवाइड किए, इधर भी 4 से डिवाइड किए, ये कट के ये आ जाता है। हम उधर बोलने का बोलचाल की भाषा में हम लोग वो यूज करते हैं। तब बच्चों ये आ गया। अब इसको काट सकते हैं, पहले 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 11, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 9 18, मतलब कि a बराबर कितना आ गया,
29 डिग्री आ गया। यही मेरा पूछ रहा है क्वेश्चन, यही मेरा आंसर है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चंस में पहले तो दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए सबसे पहले, और वो फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या सीखना होगा कि वो फॉर्मूला कैसे आया, वो भी आपको जानना होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11। तो बच्चों 11 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यक्त करना। व्यक्त करना, आप लोग हिंदी वाले समझ रहे हैं कि व्यक्त करना क्या होता है, मतलब दर्शाना। कोट 85 डिग्री एंड कोस 75 डिग्री इन मतलब में टर्म्स, कौन सा टर्म में, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म में हमको इतना डिग्री को व्यक्त करना है। और ये जो डिग्री है वो एंगल किसके बीच रहेगा, बिटवीन मतलब बीच में 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मेरा कंडीशन लगा दिया कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ये हमको ऐसा कन्वर्ट करना है कि इसका एंगल किसके कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों कैसे हम लोग करेंगे, तो मेरे पास एक तो टूल है। क्या टूल है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 85 है, मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 85 है, तो ये मेरा क्या लिखाएगा, कोस 85 डिग्री लिखाएगा। ये अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री माइनस 5 आए तो ये कितना आएगा, कोस 5 आएगा, 5 डिग्री। मतलब जो यहाँ पे लिखा रहा है वही यहाँ भी लिखा रहा है, इतना है। अब देखिए इसको व्यक्त कैसे करेंगे, जैसे कोट 85 डिग्री है, कोट 85 डिग्री है, 85 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो 85 ही आएगा। तो हम इसको इस तरह का भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ में क्या करते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 85, अब इसी में परेशान रहते हैं। क्या 90 डिग्री माइनस 85 क्या 85 के बराबर है, नहीं है। हमको कैसा लिखना होगा, इसको लिखने के लिए इस तरह का हमको बनाना होगा। तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, अब यहाँ तक समझ गए हैं। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है, तो कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री ये है। इसको हम किसके एंगल के बीच में लिखेंगे, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री करेंगे तो मेरा इस माइनस होके यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी अगर कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा इसी के बदले में। अगर जो बच्चे को निकालने में दिक्कत होता है ये, तो सिंपल सा 90 डिग्री में उसको माइनस कर देना है 75 को, तो ये 15 आ गया। 15 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री हम लोग 75 की जगह पे लिख सकते हैं, 75 बराबर 90 डिग्री माइनस 15, ये लिखा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इससे पहले वाले एपिसोड से हमको जो मिला है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमको याद होना चाहिए वो फार्मूला बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो गड़बड़ होने लगता है, सोचने में टाइम निकल जाता है। तो कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 5 डिग्री लिख सकते हैं, और कोस को साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये जो एंगल है किसके बीच में है, 5 और 15, 0 से 45 के बीच में है। तो मेरा एक्सप्रेस हो गया, बस मेरा यही आंसर है।
बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, केवल कॉन्सेप्ट लेना है और सीखना है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल को बार बार रिकॉल कीजिएगा, आप बार बार रिकॉल कीजिएगा तो आपको आपका दिमाग में सेट हो जाएगा वो चीज़। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। पहले तो कैसे याद करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा डिग्री होता है। फिर कोस को लेते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा होता है। मतलब 2 रेशियो का मेरा मिल गया। हमको तो 6 रेशियो चाहिए। अब आते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। मेरा 4 मिल गया। अब मेरा 2 बचा हुआ है, एक होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रेशियो मेरा मिल गया। इस तरह का आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब नया क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।